नमस्कार दोस्तों, वायरल तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी न्यूज़ रूम में आए हैं हमारे शैलेश पांडे सर और इनसे अभी बात करेंगे कुछ मुद्दों पे। और ये इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है और ये अभी भी जीवन में जब सफल हो गए हैं तब भी काफ़ी समाज सेवा में रुचि रखते हैं और समाज सेवा करते हैं। और हर प्रकार से, या फिर अपने राजनीति फील्ड में हो उसमें भी ये समाज सेवा करते हैं। इनका एक अपना फाउंडेशन है, कर्तव्य फाउंडेशन, उसके थ्रू भी लोगों का समाज सेवा करते हैं। और साथ ही साथ इनका एक ट्रैवल एजेंसी है, पूजा वैष्णवी ट्रैवल्स करके, उसके माध्यम से भी लोगों का सेवा काफ़ी करते हैं। तो अंकल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकल, सबसे पहले आप अपने शुरुआती समय के बारे में बताइए। ऐसा बताया जाता है कि आपका शुरुआती समय काफ़ी खराब रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। मेरा जन्म एक्चुअल नागपुर का ही है, बाय बर्थ मैं नागपुर का ही हूँ। जी। और अ, लश्करी बाग में मेरा रहना था। जी। और प्राथमिक जो मेरा एजुकेशन है वो सिंधी हिंदी हाई स्कूल जो है पाचपौली की, वहाँ पे हुआ है। तो लश्करी बाग में रहते हुए पिताजी का प्राइवेट काम था, एलआईसी एजेंट है। और उस वजह से थोड़ा आर्थिक तंगी रहती थी, किराए का मकान था। जी। तो उस वजह से ऐसा उस समय जो परिस्थिति थी वो थोड़ी सी कमज़ोर थी। और एजुकेशन करते समय भी थोड़ा सा कठिनाई आती थी, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर रहने की वजह से, जी। पैसों की कमी होने की वजह से थोड़ी सी पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में दिक्कतें आई। लेकिन सब चीज़ें मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही थी। ठीक ठाक। हम्म। आप अपने बिजनेस को शुरुआत कैसे किए, मतलब कहाँ से शुरू किए और फिर बीच में क्या चैलेंजेज आई, परेशानियाँ आई? जैसा मैंने आपको बताया कि लश्करी बाग में रहते हुए एक आर्थिक रूप से अ, परेशानियों का सामना करना पड़ा, पैसों की कमजोरी रही। तो मुझे लगता है 94 में मैंने उस लश्करी बाग एरिया में से हम लोगों का जो शिफ्टिंग किया हमने, वो हम लोग पुलिस लाइन टाकली में रहने आए। और पुलिस लाइन टाकली में जब रहने आए, उस समय मेरा 92 में 10th हो गया था। 10th होने के बाद मैंने वहाँ पे एक अपना छोटा सा पान ठेले से अपना व्यवसाय चालू किया, पान ठेला शुरू किया। पान ठेले के साथ में और भी दुकानें वगैरह, सब्जी वगैरह का दुकान लगाया। जी। और उसमें जब बाकी घर के फैमिली मेम्बर, पिताजी वगैरह आने लगे, तो मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या काम धंधे को बढ़ाने के लिए मैंने ऑटो, पीएमआरवाई में पहला मैंने ऑटो का लोन लिया और ऑटो मैंने स्टार्ट की। 97 में मैंने ऑटो खरीदा। और 97 से 2001 तक मैंने ऑटो चलाया। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो याद है अच्छे से, कि मैं 6वीं 7वीं क्लास में था तब से ही मैं काम धंधे की ओर थोड़ा ध्यान देता था। और तब से ही थोड़ा सा परिवार को क्या मदद हो सकती है उस ओर ध्यान देते हुए कुछ न कुछ काम मैं करते रहता था और पैसों को जनरेट करता था, इनकम जनरेट करता था। फिर 2001 तक तो आप ऑटो चलाएं, उसके बाद का कैसा सफ़र रहा? 2001 तक मैंने ऑटो चलाया। और पीएमआरवाई में जब मैंने ऑटो लिया था, तो उस समय की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। यानी पीएमआरवाई में 2750 रुपये भर के मैंने ऑटो खरीदा था। वो पैसा भी मुझे आज तक याद है कि 3000 रुपये मैंने उस समय इंटरेस्ट पे लेकर, वो 3000 रुपये मैंने ऑटो का खरीदा था। और धीरे धीरे उस समय यूनियन बैंक में गावंडे साहब मैनेजर थे। जी। तो उनका, मुझे लगता है जब मैं गया था तो एक शब्द उनका मुझे अभी भी याद है, जी। कि उन्होंने बताया था कि हम लोग ऑटो वालों को जनरली लोन नहीं देते, क्योंकि ऑटो वाले रीपेमेंट नहीं करते। जी। तो उस समय मैंने उनको यही कहा था कि भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑटो लूँगा, चलाऊँगा और आपको रीपेमेंट करूँगा। जी। तो 5 साल का ईएमआई मुझे लगता है कि हमने 3 साल में पे किया। जी। 3 साल में पे करके जब मैं गावंडे साहब से मिलने गया, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भविष्य में जब भी आपको कोई ज़रूरत लगे, कोई ऑटो लोन लगे कोई भी प्रकार का, तो निश्चित रूप से आप मुझे संपर्क करें। तो 97 से 2001 तक का मैंने ऑटो चलाया। 2001 में मेरे एक मित्र के साथ मैंने एक बस खरीदी। तो हमारे 2001 में जब हमने बस खरीदी, उस समय एक हाई कोर्ट का जीआर आया था कि आप ऑटो के अंदर सब स्कूल के 5 ही बच्चे लेके जा सकते हैं। तो उस वजह से मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई हम बस क्यों ना खरीद लें। और उस समय हमने एक महिंद्रा की बस खरीदी। और 2001 से मैं बस के व्यवसाय में आया।
तो 2001 से हम लोग बस के व्यवसाय में लगे और हमने बस का व्यवसाय शुरू किया। 2001 से अभी तक बस में लगभग क्या सफलता मिला, क्या है? 2001 से जब हमने बस सर्विस स्टार्ट की तो 2001 से लेकर 2006-07 तक एक उतार चढ़ाव बस के व्यवसाय में चलता रहा, कम ज़्यादा होता रहा। फिर 2008 के दरमियान मुझे बूटी-बोरी इंडस्ट्री में एक कंपनी का काम मिला। तो वहाँ से जब मैं बूटी-बोरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए गया तो वहाँ से फिर जो बस के व्यवसाय में जो ग्रोथ मुझे दिखने लगी और काम मिलने लगा, तो धीरे धीरे 2008 के बाद आज 2022 ख़त्म होते आ रहा है। तो आज एक अच्छा खासा व्यवसाय मुझे लगता है कि पूजा वैष्णवी बस सर्विस के माध्यम से हमने इस्टेब्लिश किया है। अच्छा खासा व्यवसाय है, अच्छी खासी बसेस, नियर अबाउट 100+ बसेस आज हमारी नागपुर शहर और वर्धा, बुल्डाना, वाशिम और चंद्रपुर इन भागों में हमारी, अमरावती इन भागों में हमारी बसेस कंपनियों को, स्कूलों को और कॉलेजों को सर्विस दे रही है। चलिए, व्यवसाय का तो हो गया। अब राजनीति में कब से आए, क्या रुचि थी, किस तरह से इसमें आना हुआ? राजनीति में आने का भी मेरा जो समय था वो 90, जैसा मैंने बताया कि 94-95 में जब मैं लश्करी बाग छोड़ के पुलिस लाइन टाकली में रहने आया, तो उस समय वहाँ पे 97 का एक नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन था। तो 96 के आसपास मेरी मुलाकात रघुनाथ मालीकर गुरुजी, जो मेरे राजनीतिक गुरु बोलिए या जिन्होंने मुझे राजकारण में, समाज सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित किया, तो मैं 96 में उनके साथ जुड़ा। तो उस समय 96 में जब मैं उनके साथ जुड़ा और उनके साथ में मैं काम करने लगा, तो उस समय से ही मैं थोड़ा थोड़ा उनके साथ काम करता था। उनके वार्ड में उनके साथ में मैं जब सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया तो धीरे धीरे मुझे इस सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में रुचि आने लगी और मुझे लगता है कि वहीं से मेरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन स्टार्ट हुआ।